Hello student, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का है और एंड गेम सीरीज में केमिस्ट्री का है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये नंबरिंग कहाँ से होगा, 6 to 10। ठीक है, आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। चलो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। चलो तो फिर शुरू किया जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस आर 400 केल्विन एंड 41 एटम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ और क्रिटिकल प्रेशर का। द क्रिटिकल वॉल्यूम इज, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो देखो अगर आपको रिलेशन निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/8। ये याद रखना, 3/8 आर। ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। ये रिलेशन होता है सारे क्रिटिकल कांस्टेंट्स के। ठीक है, यानी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर का जब रिलेशन निकालोगे तो ये रिलेशन निकल के आता है। आप इसे याद रखना। देखो यार, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी पे लगा हुआ है, केवल एन की जगह क्या है, 3/8 है। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/8 गैस कॉन्स्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3/8, ये 3 है, इधर कंफ्यूज मत करना, ये 3 हो गया आपका। ये 3/8 इंटू आर, आर का वैल्यू, आर के टर्म्स में ये आंसर निकालना है, तो आर को पुट कर देते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 400 केल्विन है। कितना है, 400 केल्विन। और क्रिटिकल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 41 एटम्स। ठीक है, 41 एटम्स दिया हुआ। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 50। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 150 आर अपॉन 41। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 150 आर अपॉन 41। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी का वैल्यू वही है, 150 आर अपॉन 41। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, रिलेशन है किसके बीच का रिलेशन है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर का रिलेशन है। इसे आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफेबिलिटी ऑफ ए गैस, यानी लिक्विफेक्शन, कितना इजिली वो क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। तो देखो, जब भी आपको लिक्विफेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर 2 फैक्टर को कंसिडर करना। एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर, किसको, क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक वेंडर वॉल कांस्टेंट है, दैट इज ए। ठीक है, ये जो वेंडर वॉल कांस्टेंट ए है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफेक्शन का। तो क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन देखो यहाँ पर सबसे क्या होता है, यहाँ पर ये आपको क्रिटिकल टेम्परेचर सर्टेन गैस का याद रखना होगा। ठीक है, आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है। क्लियर है, एब्जॉर्प्शन जो वहाँ पर एडजॉर्प्शन जो पढ़ते हो, तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अपन यहाँ क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो होता है, एक मैं ऑर्डर बताता हूँ, इसे आप हो सके तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, NH3 का होता है। ठीक है, और ये किसका होता है, उसके बाद CO2, नेक्स्ट में आ जाता है आपको मीथेन आ जाता है, CH4। ये अगर ऑर्डर याद रखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। ठीक है, आपको हमेशा ये यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको टेम्परेचर के बारे में भी लिखा जाए तो टेम्परेचर अराउंड ये कितना होता है, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर अगर SO2 के लिए निकालोगे तो ये 630 केल्विन होता है। NH3 के लिए कितना हो जाएगा, 405 के अराउंड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना हो जाता है, 304 केल्विन आ जाता है। मीथेन कितना होता है, 190 केल्विन के इक्वल आ जाता है अराउंड। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये 155 केल्विन के अराउंड होता है। नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, 126 केल्विन।
और हाइड्रोजन का क्या होता है, ये 33 केल्विन के राउंड आ जाता है। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उतना ईजिली वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा गैस। ठीक है, तो अपन का यहाँ से, और ये वैन डर वाल कांस्टेंट ए पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो ये जो वैन डर वाल ए कांस्टेंट है, इसका क्या होता है, मोर इजिली द गैस कैन बी लिक्विफाइड। जितना ज़्यादा ए का वैल्यू रहेगा उतना इजिली क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका CO2 CH4। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन निकल के आता है आपका आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। तो आप अगर इसे याद रखो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये काफ़ी जगह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है। ये इक्वल मोल्स ऑफ H2 and O2 आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। ठीक है, एक पिन होल, एक कंटेनर है जिसमें पिन होल है, उसके थ्रू क्या होता है, बोथ गैसेस कैन एस्केप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ O2 एस्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द H2 टू एस्केप। ठीक है, अपन क्या करते हैं, दोनों का इक्वल्स मोल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में इक्वल मोल इसने बोला H2, डेटा देखो, डेटा का यहाँ पर यूटिलाइज करना अपन को। तो इक्वल मोल्स बोला है, तो अगर हाइड्रोजन का भी क्या करते हैं अपन 1 मोल ले लेते हैं, और ऑक्सीजन के लिए भी क्या करते हैं 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप प्रोपोर्शनल किसके बोल सकते हो, मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अगर आपने 1 लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू डिफ्यूज फॉर ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन TH। ठीक है, दोनों का डिफ्यूजन, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका रूट अंडर 2/32 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ से ये क्लियर हो गया अपन का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए टाइम रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, सेम है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ O2 एस्केप्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ H2 टू एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, जो टाइम है आपके लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है। ये जो टाइम है ये सेम है, ये टाइम ये सेम है। क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, टाइम को रिमूव कर देंगे यहाँ पर से, दोनों टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों टाइम के लिए, दोनों के लिए टाइम क्या सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, 1/2 ऑफ H2, यानी 1 मोल लिया था, उसका हाफ मोल क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, वो एस्केप हो गया पिन होल के थ्रू। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना फ्रैक्शन निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू ऑक्सीजन 1/8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, N ऑक्सीजन, यानी नंबर ऑफ मोल्स, जो फ्रैक्शन बचा हुआ है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ O2 एस्केप्स, यानी 1/8 जो है ऑफ O2, यानी हमने 1 मोल लिया हुआ था, उसका 1/8 क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1/8 पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर से क्या आता है ना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना चीज़ों को याद रख सकते हो। आई होप कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैंने बोला था आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, वीडियो को रिज्यूम करो, फिर वहाँ से आंसर मिलाओ, अपना जो प्रिपरेशन लेवल है वो चेक करो। क्लियर है, देखो, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड CH4, CH4 क्या हो गया, मीथेन हो गया, हैज़ बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV इज इक्वल टू NRT।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम और जो मोल्स का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन को ये पता चल गया जितना मोल्स रहेगा उतना ही उसका वॉल्यूम पे रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हैं। ठीक है, रेशियो में निकालने के लिए ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसने बोला इक्वल मास, अगर इक्वल मास लेना है तो आप क्या ले लोगे, सबका मास ले लो x। ठीक है, 100 भी लेके कर सकते हो, x भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारे कितने ग्राम से, x ग्राम से। ठीक है, तो सबका आप मोल से निकालोगे, तो यहाँ पर क्या निकालोगे आप, सबका मोल से निकालोगे। तो मोल्स कितना हो जाएगा, वेट अपन मॉलिकुलर वेट होता है, यानी H2 के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा x/2। ठीक है, इस टू रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ गैसेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका वॉल्यूम का भी ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, x/32 हो जाएगा। और इस टू कितना हो जाएगा, मीथेन के लिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x/16। मॉलिकुलर वेट कितना होता है मीथेन का, 16 होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये रेशियो निकल के आ गया, आपको क्या करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज़ होगा, देखना। अपन क्या करेंगे, अपन सबको है ना x/2 से, यानी नीचे क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सबको x से, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 2/x से सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/x से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऊपर भी 2 ले लिया, नीचे भी x ले लिया, तो ये x जितने भी है सारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपका रेशियो बचेगा वो क्या बच जाएगा, देख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया यहाँ पर, 1:2, ये आ जाएगा कितना, 1/16। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इस टू 1/8। ये क्लियर है। अब इसे क्या करोगे, आप इसे फर्दर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे। तो आप क्या करते हैं, फर्दर सिंपल रेशियो में आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम ले लोगे, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बस 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सा अपन क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बताया था मैंने, क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा तो क्या करोगे, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा मैथ से। तो आपने क्या करा, ऊपर 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, इधर 16/16 आ गया, और इधर कितना आ गया, 16/8। तो इसका जब रेशियो निकलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16:1:2। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 16:1:2। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर जो V है, वॉल्यूम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब बाकी क्या करेगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता ही चुका। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। मैक्सिमम डेविएशन, डेविएशन जब होता है तो किसकी वजह से होता है, दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो टेम्परेचर, ठीक है, किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही मैक्सिमम डेविएशन होता है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, जो जितना इजली लिक्विफाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डेविएट करेगा। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस। क्लियर है ये चीज़। तो अपन क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो वहाँ पर हमने देखा था क्या कि NH3 एमोनिया का सबसे ज़्यादा था, इससे भी ज़्यादा किसका था, सल्फर डाइऑक्साइड का था। ठीक है, उसके बाद क्या आता था, एमोनिया का आता था, उसके बाद किसका आता था, CO2। ठीक है, उसके बाद फिर रिवीजन कर लेते हैं, मीथेन का आता है, किसका आता है, मीथेन का आता है। मीथेन के बाद किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। मीथेन के बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का अरेंजमेंट है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा, फिर एमोनिया के लिए होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कितना था, 630 केल्विन था, और एमोनिया के लिए कितना है, 405 केल्विन है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डेविएशन है वो किसकी वजह से होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से। जिसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, आइडियल गैस से डेविएट करेगा। ठीक है,
तो इस ऑप्शन में तो सल्फर डाइऑक्साइड है नहीं, तो कौन सा अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपन का जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो आपका जो चैनल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, और मैथ्स, आपको यहाँ पर क्या होगा, सबका मिलेगा वीडियो विथ शॉर्ट ट्रिक्स। जितना शॉर्ट ट्रिक्स हो सकता है, जितना भी स्मार्ट वर्क हो सकता है, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सॉल्व करो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज करो। ठीक है, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को शेयर करो, आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। आज के लिए बस इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।